आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ईवे बिल के बारे में कि ईवे बिल क्या है। सबसे पहले चीज, ईवे का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप इसको जनरेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ईवे ईवे बिल होता क्या है। हेडिंग बना लीजिएगा, ईवे बिल। तो ईवे बिल क्या होता है? जब भी जब भी हम 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी आप 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट वी कंडीशन वी आर मेकिंग वी ईवे बिल डिटेल, मतलब कि हमें उस वक्त ईवे बिल डिटेल की आवश्यकता पड़ती है और बनाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जानना कि ईवे बिल बनाता कौन है। तीन लोग हैं। पहली चीज तो आप जिसे खरीद रहे हैं वो आपका क्या है? आपका सप्लायर है। क्या है आपका? सप्लायर है। और आप खरीद रहे हैं, आप उसके क्या है? कस्टमर है। क्या है? कस्टमर है। और जो सप्लायर से कस्टमर तक डाटा लाने का काम कर रहा है वो कौन है? वो भी कोई एक व्यक्ति है। कौन है वो? ट्रांसपोर्टर है। कौन है? यानी कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया इन चीजों में? तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और रिस्क तीनों लोग के लिए होता है, इसीलिए ईवे बिल तीनों में से कोई भी एक बना सकता है। चाहे सप्लायर बनाए, चाहे ट्रांसपोर्टर बनाए, और चाहे कौन? कस्टमर बनाए। तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। और ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तो अगर रास्ते में आपकी वैकेंसी पकड़ी जाती है सेल्स ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा, तो आप पे कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और उचित सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। तो ये चीज लिख लीजिएगा डायग्राम बना के कि तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अब सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें, जो कंपनी इससे पहले हम बना चुके हैं। तो चलिए, पे बुक में आ जाइए। कोई भी ट्रांजेक्शन सेल्स का उठा लीजिए जो ज्यादा का हुआ। सर्विस वाला मत लीजिएगा, ये नहीं कि लगे फ्री वाला जो सर्विस था वही ले लें। जैसे सेल्स बी टू बी हुआ है, ये देखिए। लेकिन इसमें कोई डिटेल आ रहा है क्या ईवे बिल का? क्योंकि ये 30,000 है। जब इससे ज्यादा होता, मान लीजिए यही अमाउंट दो, एक पीस की जगह कितना कर दे रहे हैं? कितना कर दे रहे हैं? दो पीस कर दे रहे हैं। अब अमाउंट बढ़ गया, 50,000 हो गया ना। अब देखिए आ गया ये ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन आ गया ईवे बिल का। इससे पहले नहीं आ रहा था ना एक पीस पे। इसी को जब यस करते हैं, इसी को जब क्या करते हैं, यस करते हैं, तो ये मांगता है ईवे बिल नंबर क्या है। तो जब जनरेट करेंगे तो ईवे बिल नंबर जनरेट होता है। डेट क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ट्रांसपोर्टर कौन है, उसकी आईडी क्या है, किस मोड से जा रहा है, मतलब जो आपका सामान आ रहा है, बाई रोड आ रहा है कि बाई रेल आ रहा है, बाई एयर आ रहा है कि बाई शिप आ रहा है। एयरवे नंबर लिखिए, जो भी लेना होगा। एयरवे नंबर लिखेंगे। अब नंबर के बाद व्हीकल संख्या, गाड़ी नंबर लिखेंगे। कौन व्हीकल टाइप में भी डीलर, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ट्रक से सामान नहीं आता है, उन ट्रक वालों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी लिखा होता है
कई ट्रकों पे ऑल इंडिया परमिट, इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं मिला है, उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये डिटेल आएगी, कैसे भरेंगे उसके लिए आपको आना है ब्राउजर पे, और आपको यहाँ लिखना होगा ई वे बिल। क्या लिखना होगा? ई वे बिल। ई वे बिल कहाँ है? अगर एक ई वे बिल ऐसे लिखा हुआ है, एक वाहक द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो क्या है, कार्गो की खेप सीमेंट, अरे वही सब चीज, कितना स्टॉक जो ला रहे हैं उनके बारे में ई वे बिल लॉग इन करिए। और यही मैं कहा था कल, जीएसटी का टैगलाइन होता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक राष्ट्र एक टैक्स और एक ही मार्केट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लॉग इन। चूंकि प्रैक्टिकल आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन देख सकते हैं। लॉग इन हो गया ना? देख रहे हैं किसका किसका है ये, उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है अस्टोर ट्रेडर्स। और ये क्या है? टैक्स पेयर है, यानी टैक्स पे करते हैं। और यही एक ऑप्शन होगा ई वे बिल। क्या लिखा हुआ है? ई वे बिल, क्लिक करिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरेट बिल। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ई वे बिल आप जनरेट कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं, तो हम लोग सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सबमिट कर देंगे तो सामान बेचे न बेचे, हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें। सबसे पहले पूछता है सप्लाई क्या है आपकी, आउटवर्ड की इनवर्ड, मतलब परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? सेल कर रहे हैं। पूछता है टाइप्स ऑफ सप्लाई, में सप्लाई हो रही है, कैसे सप्लाई हो रही है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका? टैक्स इनवाइस की बिल ऑफ सप्लाई। आप जानते हैं ना इनवाइस दो टाइप की होती है, एक टैक्स इनवाइस और एक बिल ऑफ सप्लाई। जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचता है तो टैक्स इनवाइस इशू होता है, जब एक रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजें बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई होता है। और रेगुलर कंपोजिशन डीलर दोनों ही कंडीशन में, चाहे टैक्स वाली चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीज बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो हम एक टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर है यानी टैक्सेबल चीज बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या ले लिया? टैक्स इनवाइस ले लिया। और डॉक्यूमेंट नंबर जो भी लेना है ले लीजिए, मैंने लिया 420। और डॉक्यूमेंट डेट ले लीजिए, आज का डेट ले लिया, आगे पीछे जो भी करना होगा आज ही का डेट ले लिया। और यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप में रेगुलर, बिल टू सिप, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, ये सब ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे बिल टू सिप भी ले सकते हैं, रेगुलर नॉर्मली करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल टू सिप का मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे समझिएगा, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, छड़ गिट्टी बालू का दुकान है, और ये हमारे मुकेश जी हैं, आए सामान गिट्टी बालू छड़ के लिए ऑर्डर दे रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो मान लीजिए अगर हमारे पास स्टॉक नहीं भी है, तो क्या मैं ऑर्डर, अगर नहीं है तो नहीं लूंगा ऑर्डर, तभी भी लूंगा, नहीं है सामान तभी भी ऑर्डर लूंगा। और ये ऑर्डर जिस तरह इन्होंने मुझे दिया है, वैसे मैं ये ऑर्डर कहाँ दे दूंगा? अपने सप्लायर को दे दूंगा कि भैया हमको ये सामान चाहिए। ठीक है। अब बिल टू शिप का मतलब यही होता है कि हम सप्लायर्स को ऑर्डर दिए, और इससे ये कह दिए कि जो सामान आप आएगा, जो आप मेरे वहां उतारेंगे, फिर मैं दूसरे गाड़ी पे लदवाऊंगा, फिर मुकेश के वहां जाके उतरवाऊंगा, उससे बेहतर ये है कि ये सामान ऑर्डर लीजिए, और इस ऑर्डर की डिलीवरी मेरे घर ना करके डायरेक्टली किसके घर कर दीजिएगा? मुकेश के घर कर दीजिएगा। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? बिल टू शिप, यानी बिलिंग हुई हमारे नाम से, लेकिन शिपिंग हुई किसके घर पे? मुकेश के घर पे। इस ऑप्शन को क्या बोलेंगे? बिल टू शिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल टू शिप बोलेंगे। समझ में आ गई बात ना? मतलब आप ही सोच लीजिए कि अगर आप कोई सामान ऑर्डर दिए हैं किसी को, और वो भी ऑर्डर की डिलीवरी आपके वहां कर रहा है, तो पहले तो आप उतरवाएंगे, अनलोडिंग करवाएंगे, फिर जिस कस्टमर ने आपको दिया है ऑर्डर, फिर आप लोडिंग करवाएंगे, फिर इसके घर पहुंचवाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा खर्च, उससे बढ़िया क्या है कि हम डायरेक्टली दे, मान लो कभी कभी होता है ना, लिंटर करवाना होता है तो एक ट्रक बालू की आवश्यकता पड़ जाती है, तो एक ट्रक बालू हम मंगवाते, उतरवाते, फिर लदवाते, फिर पहुंचवाते। उससे बढ़िया क्या कि हम ऑर्डर दे दिए अपने सप्लायर को, सप्लायर से कह दिए भैया ये एड्रेस लिखिए और इस जगह पे डायरेक्टली उतरवा दीजिएगा, डायरेक्टली यहीं उतर गया, वन टाइम लगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप।
चलिए, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारा रेगुलर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपका डिटेल दिख रहा है फ्रॉम में, इसका डिटेल दिख रहा है फ्रॉम में आपका डिटेल, आशुतोष ट्रेडर, जीएसटी नंबर, स्टेट, बंधु छपरा, हड्डा रोड, जो भी है। अब यहाँ पे बिल टू किसके नाम से बिलिंग होगी, उसका नाम, अगर वो डीलर है, रेगुलर डीलर है, तो उसका उसका पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। ऑन रजिस्टर्ड है तो कोई बातें नहीं है। तो अगर रेगुलर डीलर है, मतलब कि जो भी है जीएसटी पेयर है, जीएसटी वाला नंबर है उसका, तो बहुत आसान हो जाता है। आप कुछ मत भरिए, सीधा सीधा जीएसटी नंबर, एक जीएसटी नंबर जो आप लोग हमेशा से भरते आए हैं, 09 APMPV 1231 M1ZD। जैसे ही भरेंगे देखो पूरा डिटेल अपने आप भर गया, देखिए तो। कंप्यूटर इंपायर, उत्तर प्रदेश, वार्ड नंबर 23, पीर अब्दुल हामिद नगर, पडौना 27 कुछ भी हम भरे हैं, सिर्फ जीएसटी नंबर सही होने की वजह से पूरा पार्टी का डिटेल आ गया इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, कौन सा सामान बेच रहा है, स्पेस दबाइए। देखिए यहाँ कितने आइटम बेचे गए हैं या किए गए हैं, सीमेंट और अम्बेजा सीमेंट, तो जिसमें से जो लेना है आप ले लीजिए। लेने के बाद से क्वांटिटी डालिएगा, देखिए अपने आप आ गया। इसका डिस्क्रिप्शन सीमेंट है, मतलब स्टॉक ग्रुप, एसएसएन आ गया, क्वांटिटी भरिए, यूनिट बैग हो गया, अपने आप ले लिया, बैग का मतलब बोरी होता है ना। और उस पे देखिए आईजीएसटी वाला ऑप्शन अनहाईलाइट है, कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आईजीएसटी नहीं लगता, इसीलिए अनहाईलाइट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। चलो यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया, हमने लिख दिया 300 बोरी। कितनी बोरी, 300 बोरी। और एक बोरी का दाम हो गया तुम्हारा 350, या 300 मान लीजिए, तो तीन कितना हो जाएगा दाम, 90,000 रुपया हो जाएगा। और सीमेंट पे टैक्स कितना लगता है, 28% टैक्स लगता है, 14 + 14। देखियो जैसे किए हैं, तो आइटम का दाम कितना हो गया, 90,000, प्लस 90,000 का 28%, 12,600, 12,600, यानी कि कितना हो गया, 25,200 रुपया तुम्हारा टैक्स लग गया। अगर आप सबमिट कर देंगे तो 25,200 रुपया भरना पड़ेगा, भले से सीख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को यही लगेगा कि आप बेचे हैं, इसलिए इसको सबमिट नहीं करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, पूछेगा ट्रांसपोर्टर की आईडी क्या है, तो आईडी भर दिया 9211 जो भी है। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, मुकेश। कितना डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, हम 200, 100 जो भी होगा बढ़ा देंगे, 200 किलोमीटर जो भी होगा। किस मोड से आप ला रहे हैं सामान, रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा, शिप द्वारा, जिससे भी ला रहे हैं, रोड रोड। व्हीकल नंबर UP 53 SR 2611। ट्रांसपोर्टर का डाक डेट यहाँ से ले लेंगे, और डेट ले लेंगे यहीं से। और क्या टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, क्या करेंगे, सिर्फ प्रीव्यू देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ प्रीव्यू देखेंगे, ओके, ये रहा प्रीव्यू। अब बस इसमें जो, अब चूंकि इसमें नंबर नंबर हाईलाइट ही नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर सबमिट ही नहीं किया, तो हाईलाइट कहाँ से होगा। जब वही सबमिट करते तो ईवे बिल नंबर जनरेट हो जाता, और जैसे ही ईवे बिल नंबर जनरेट होता, तो यहाँ से देख देख के भरते, देखो ईवे बिल नंबर भर देते हैं यहाँ पे, यहाँ डेट ले लेते हैं। डेट लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डेट लेने के बाद क्या करते हैं, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कहाँ से पैक हुआ है, कहाँ शिप होगा, हाँ, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, 9211, मोड क्या है, मोड देखेंगे रोड, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर UP 53, यहाँ पे रेगुलर। बस करने के बाद से क्या करते, एक्सेप्ट कर लेते, आपका ई वे बिल डिटेल डन हो जाए। यही है ई वे बिल डिटेल, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए आइटम में कितने आइटम दिखा रहे थे, दो ही आइटम दिखा रहा था ना, हाँ। अब वो और आइटम जोड़ने हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वापस होम पे आ जाइए, और यहाँ एक ऑप्शन लिखा होगा माई मास्टर, क्या लिखा है, माई मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिखा होगा क्या, प्रोडक्ट, क्या लिखा है, प्रोडक्ट। बस जो प्रोडक्ट ऐड करना है ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट का नाम, उसकी यूनिट क्या रखनी है, हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN कोड है, HSN नेम, कौन सा टैक्स लगाना है, सीजीएसटी कितना परसेंट, हाँ। और उसके बाद से क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे।
ऑलरेडी 2 आइटम इसमें ऐड है, कौन कौन से? सीमेंट और अमजन है। नेक्स्ट करिए। अब नहीं, एक ही पेज है, कोई दिक्कत? ऐड कर लेंगे। ऐसे ही मैंने कस्टमर ऐड करना है तो भी माई मास्टर में आएंगे, और यही ऑप्शन होगा क्लाइंट का। कस्टमर नहीं लिखता है यहाँ पे, क्लाइंट लिखता है। और जिसका भी ऐड करना है, देखो क्लाइंट में कितने लोगों का नाम लिखा रहा है, आलोक और अनूप कुमार, कंप्यूटर एम्पायर, आनंद कुमार सिंह का और पुष्कर सर का। तो आनंद कुमार सिंह और पुष्कर श्रीवास्तव यानी सर का नाम, ये दोनों क्या है लोग, वो है अनरजिस्टर्ड है लोग, क्या है लोग। और बाकी लोग देखिए, जिनका जीएसटी नंबर लिख रहा है वो रजिस्टर्ड डीलर है। जिनका डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर सप्लायर ऐड करना है तो माई मास्टर में और क्या करेंगे, सप्लायर पे क्लिक करेंगे, सप्लायर ऐड कर लेंगे। बस जीएसटी नंबर डालिए और ऐड कर लीजिए। जैसे जैसे यहाँ डालेंगे 09 APMPB 1221, जैसे ही सबमिट करेंगे, डिटेल आया, ऐड नहीं हुआ है, तो उसका पूरा पूरा सिलेक्ट करेगा, प्रिंसिपल क्या है पूरा डिटेल देख रहे हो ना, वीर आबू अमीनगर। लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है, लीगल नेम लिखा दिया कंप्यूटर एम्पायर, डिस्टेंस दिखा दीजिए, सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। पिन कोड दिखा दीजिए, समझ गए ना। और ऐसे ही ट्रांसपोर्टर भी ऐड करना है तो यहीं पे लिखा हो ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का नंबर डालिए, सबमिट करिए, ऐड करो, कोई दिक्कत? तो यही ई वे बिल के बारे में है। इस तरह से आपका ई वे डिटेल बारे में कार्यक्रम जो था आपका वो खत्म हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा ई वे बिल क्या होता है, कि जब भी हम 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। अदरवाइज अगर रास्ते में हम पकड़े जाते हैं, अच्छा ई वे बिल जनरेट करने से होता क्या है, तुरंत गवर्नमेंट को टैक्स जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जो भी है। तो गवर्नमेंट का इस पे निगाह रखती है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग टाइम पे करें, और जो लोग जनरेट करते हैं उनको तुरंत टैक्स पे करना होता है। और यही लोग जो लोग नहीं करते हैं वो टैक्स की चोरी करते हैं, और रास्ते में अगर पकड़े गए तो ऑफिसर जो होते हैं सेल्स ऑफिसर, वो इसके द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है, ठीक है। और इसका तीनों लोग के लिए होता है, सप्लायर के, कस्टमर और पकड़े जाने पे तीनों लोग के लिए रिस्क है। ट्रांसपोर्टर कह दिया करता है हमको क्या पता, हम तो बस सामान पहुंचाना था, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि आप, इसीलिए मैं बोला हूँ कि तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है ये भी मिला। बात क्लियर हो गया, कोई चीज दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म, कल से हिंदी टाइपिंग पढ़ेंगे, उसके बाद से जैसा आप लोग डिसाइड करेंगे आगे के बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।